मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी पूस की रात। एक गरीब किसान हल्कू की जिंदगी पर आधारित है। यह कहानी गांव के उस गरीब किसान की है जो खेतों में मेहनत करके अपनी आजीविका कमाता है, लेकिन उसके पास इतनी गरीबी है कि उसके पास खुद के लिए गर्म कपड़े और ठंड में सोने का कोई साधन नहीं है। कहानी शुरू करने से पहले चलिए पहले हम पात्र को जान लें। इसमें चार पात्र हैं। हल्कू इसमें मुख्य पात्र है। मुन्नी हल्कू की पत्नी है। सहाना गांव का साहूकार है जिसे हम महाजन भी कहते हैं। जबरा एक कुत्ता है, हल्कू का वफादार और दोस्त भी है। हल्कू ने घर में आकर अपनी पत्नी से कहा, सहना आया है, लाओ जो भी रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह इससे पीछा तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे मुड़कर बोली, बस 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आएगा। माघ पूस की ठंडी रातें हैं, ऐसे में बिना कम्बल के कैसे कटेगी। उससे कह दो कि फसल पर देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक पल के लिए सोच में पड़ गया। पूस का महीना सिर पर है और बिना कंबल के खेत में रात बिताना मुश्किल है। मगर सहना साहूकार मानने वाला नहीं है, उल्टा गालियां देगा। हल्कू ने सोचा, चाहे सर्दी में मरना पड़े पर कम से कम उसकी बातों से तो छुटकारा मिलेगा। वह अपनी भारी भरकम काया लेकर मुन्नी के पास गया और मिन्नत करते हुए बोला, दे दो ना, पीछा तो छूटे, कम्बल का कुछ और इंतजाम कर लूंगा। मुन्नी गुस्से में उससे दूर हट गई और आंखों से गुर्राते हुए बोली, अब कह रहे हो कोई और उपाय करेंगे, क्या करोगे सुनो जरा। कोई मुफ्त में कम्बल दे देगा, पता नहीं कितनी बाकी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते, दिन रात काम करो, जो कमाओ वो बाकी में दे दो, पेट भरने के लिए मजदूरी करो, खेती छोड़ दो, मैं रुपए नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तपाक से कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। पर यह कहते ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू की बात में जो कटु सत्य था वह उसके मन में चुभ गया। उसने जाकर आले से रुपए निकाले और हल्कू के हाथ में रख दिए। फिर बोली, अब की बार खेती छोड़ देना, मजदूरी में चैन की रोटी तो मिलेगी, किसी की धौंस सहनी नहीं पड़ेगी। हल्कू ने रुपए लिए और बाहर निकल गया, जैसे वह अपना दिल ही बाहर निकाल कर दे रहा हो। उसने कड़ी मेहनत से पैसे कम्बल के लिए जोड़े थे और आज वो सब जा रहे थे। एक एक कदम के साथ उसकी उदासी और बढ़ती गई। आसमान में तारे भी ठंड से कांपते हुए लग रहे थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस की खाट पर अपनी पुरानी चादर में लिपटा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका साथी कुत्ता जबरा ठंड से कू कू कर रहा था। दोनों को नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनों को सीने से चिपकाते हुए कहा, क्या हुआ जबरा, ठंड लग रही है। कहता तो था कि घर में पुआल पर लेट रहा, यहाँ क्या लेने आए थे, अब ठंड खाओ। जबरा ने हल्कू की बात सुनकर हल्के से दुम हिलाई और कू कू की। हल्कू ने फिर कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंड में मर जाओगे। ये पछुआ हवाएं बर्फ लिए आ रही है, एक और चिलम भर लूं, किसी तरह रात कटे। 8 चिलम तो पी चुका, यही है इस खेती का मजा। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठकर बैठ गया। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम, ठंड तो क्या जाएगी, हाँ थोड़ा मन बदल जाएगा। जबरा ने हल्कू के चेहरे की ओर प्यार से देखा। हल्कू बोला, आज तो ठंड सह लो, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना। जबरा ने अपने पंजे हल्कू की घुटनों पर रख दिए और हल्कू ने उसे अपनी गोद में ले लिया।
हल्कू को उसकी गर्म सांसें सुखद लगी। हल्कू ठंड में आराम की तलाश में लेटने की कोशिश करता रहा। उसने जबरा को अपनी गोद में सुला लिया। हल्कू को इस पवित्र दोस्ती में एक अनोखा सुकून मिला जो महीनों से नहीं मिला था। जबरा शायद ये समझ रहा था कि यही स्वर्ग है। हल्कू की आत्मा में उस कुत्ते के लिए घृणा की कोई भावना नहीं थी। अचानक जबरा को किसी जानवर की आहट सुनाई दी। उसकी इस नई दोस्ती में जो गर्माहट थी, उसने उसे अचानक फुर्ती दी और वह ठंडी हवा को भूलकर दौड़ता हुआ बाहर निकला और भौंकने लगा। 1 घंटा और बीत गया। रात की ठंड ने हवा के साथ और भी जोर पकड़ लिया। हल्कू उठकर बैठ गया, दोनों घुटनों को सीने से मिलाकर सिर को उनके बीच में छिपा लिया, लेकिन ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे लगने लगा कि जैसे सारा खून जम गया हो और उसकी धमनियों में बर्फ बह रही हो। उसने झुककर आसमान की ओर देखा कि अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आधे भी नहीं चढ़े थे। ऊपर आ जाएंगे तब जाकर कहीं सुबह होगी। अभी तो रात एक पहर से ज्यादा बाकी थी। हल्कू के खेत से थोड़ी दूरी पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो चुका था और बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोर लूं और आग जलाकर खुद को गर्म कर लूं। अगर कोई देख भी ले तो समझेगा कोई भूत पत्तियां बटोर रहा है। यह सोचकर उसने अरहर के खेत में जाकर कुछ पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में जलता हुआ उपला लेकर बाग की तरफ बढ़ा। जबरा ने उसे आते देखा, पास आकर दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं सहा जा रहा जबरा, चलो बाग में पत्तियां बटोर कर आग तापते हैं। तापेंगे तो फिर से सो जाएंगे। जबरा ने कू कू कर अपनी सहमति जताई और आगे बाग की ओर बढ़ चला। बाग में घना अंधेरा था और पत्तियों पर ओस की बूंदें टप टप गिर रही थी। अचानक हवा का एक झोंका मेहंदी के फूलों की महक लेकर आया। हल्कू ने कहा, कैसी बढ़िया खुशबू है जबरा, तुम्हारी नाक में भी आ रही है। जबरा को जमीन पर एक हड्डी मिल गई थी और वह उसे चबाने लगा। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी ही देर में उसने पत्तियां का ढेर इकट्ठा कर लिया। उसके हाथ ठिठुरे जा रहे थे, नंगे पैर सर्दी से अकड़ गए थे, लेकिन वह पत्तियां इकट्ठा करता गया। इसी अलाव से वह ठंड को जलाकर राख करने वाला था। थोड़ी ही देर में अलाव जल उठा और उसकी लपटें ऊपर वाले पेड़ की पत्तियों को छूकर लौटने लगी। उस कमजोर रोशनी में बाग के विशाल वृक्ष ऐसे लग रहे थे जैसे अंधकार का बोझ उठाए खड़े हों। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। उसने अपनी चादर उतारकर बगल में दबा ली और पैर फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो कि तेरे बस का जो हो कर ले। ठंड पर विजय पाकर उसके दिल में जीत का गर्व था। उसने जबरा से कहा, क्यों अब ठंड नहीं लग रही ना? जबरा ने कू कू करके जैसे जवाब दिया, अब ठंड लगेगी भी नहीं। लगेगी भी कैसे? पहले से यह उपाय सूझा होता तो इतनी ठंड क्यों खाते? हल्कू ने हंसकर कहा, चलो इस अलाव को कूदकर पार करते हैं, देखे कौन जीतता है। यह कहते हुए हल्कू ने अलाव के ऊपर से छलांग लगा दी। पैरों में हल्की सी लपट लगी, मगर वह कोई बड़ी बात नहीं थी। जबरा ने भी अलाव के पास घूमकर झांका, लेकिन अलाव के ऊपर से कूदने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर में पत्तियां जल चुकी और बाग में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो कभी कभी हवा के झोंके से जाग उठती और फिर बुझ जाती। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठकर गुनगुनाने लगा।
उसे अब गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही थी, उसकी आंखों में नींद उतरने लगी। तभी जबरा जोर से भौंकने लगा और खेत की ओर दौड़ पड़ा। हल्कू को ऐसा लगा जैसे कोई जानवर खेत में घुस आए हैं। उसे कुछ कूदने दौड़ने की आवाजें सुनाई दी, फिर चरने की आवाजें आने लगी। हल्कू ने सोचा कि जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में कैसे घुस सकता है, मगर वह अपनी जगह से हिल ना सका। खेत में जाने का मन नहीं हो रहा था। वह जबरा को आवाजें देता रहा, लेकिन जबरा भौंकता रहा। जानवर उसकी खेत की फसल चर रहे थे, लेकिन वह अपनी जगह से ना हिला। आखिर में थककर उसी राख के पास बैठा रह गया और धीरे धीरे वहीं सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो धूप चारों ओर फैली हुई थी। मुन्नी, हल्कू की पत्नी, उसकी आवाज आई, क्या अब तक सोते ही रहोगे? तुम यहाँ सो गए और उधर पूरा खेत बर्बाद हो गया। हल्कू ने लेटे लेटे कहा, क्या तुम खेत होकर आ रही हो? मुन्नी बोली, हाँ, सारा खेत चौपट हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडैया लगाने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, रात को पेट में बहुत दर्द हो रहा था, अब खेत का क्या करें? दोनों खेत की तरफ गए। वहां देखा कि सारा खेत रौंदा पड़ा था। जबरा मंडैया के नीचे चुपचाप लेटा था, जैसे उसमें जान ही ना हो। मुन्नी के चेहरे पे उदासी थी, लेकिन हल्कू के चेहरे पर राहत थी। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, पर अब ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा।